Students, in our chapter parts and wholes, there is a story an old woman's will. एक बूढ़ी औरत की इच्छा क्या थी, है ना? Once there lived an old woman. She lived with her 3 daughters. वो अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी. She was quite rich and had 19 camels. Rich मतलब अमीर. वो इतनी अमीर थी, उसके पास 19 camels थे. One day she fell ill. Ill मतलब बीमार हो जाना, sick हो जाना. Okay? The daughters called the doctor. The doctor tried his best but could not save the woman. After her death, the daughters read what she had written in her will. उसने अपनी विल में, अपनी वसीयत में, अपने लास्ट इच्छा में क्या लिखा जरा देखेंगे हम. My eldest daughter will get half of my camels. 1/2 means half. Okay. My second daughter will get 1/4, that is 1/4 of my camels. And my third daughter will get 1/5, that is 1/5 of my camels. Okay. पहली डॉटर को, सबसे बड़ी को मिल रहा है 1/2, सेकेंड को 1/4 एंड तीसरी बेटी को 1/5. The daughters were really puzzled. How can I get 1/2 of 19 camels? मुझे 1/2 19 camels मतलब उसका हाफ कैसे मिलेगा? अब बताइए 19 का हाफ कितना होता है? 18 का होता तो 19 आप 9 बोलते, 20 का होता तो आप 10 बोलते, लेकिन 18 और 20 के बीच में 19 आता है, उसका हाफ कैसे करेंगे आप? ओके, हाफ ऑफ 19 इज 9.5. 19 का हाफ कितना होता है? 9.5. बट वी कांट कट द कैमल. द सेकंड डॉटर से 9.5 मतलब 9 तो होल मतलब पूरे कैमल, और एक हाफ मतलब एक कैमल को आधा आधा करके बांटेंगे क्या? नो, दैट इज राइट. बट वॉट विल वी डू नाउ? आज द थर्ड डॉटर, तीसरी बेटी ने बोला कि अब हम क्या करें? जस्ट देन दे सॉ देयर आंट कमिंग. द डॉटर्स टोल्ड हर देयर प्रॉब्लम. उन्होंने अपनी आंटी को प्रॉब्लम बताई. शो मी द विल, आई हैव एन आइडिया. उन्होंने क्या बोला? मेरे पास एक आइडिया है. ओके, मुझे जरा वसीयत दिखाओ, विल दिखाओ. यू टेक माई कैमल, मेरा एक कैमल ले लो. सो यू हैव 20 कैमल्स. अब आपके पास 20 कैमल्स हो गए. नाउ कैन यू डिवाइड देम एज योर मदर वांटेड, द आंट सेड. आप 20 कैमल्स को हाफ कर सकते हो. यस, यू वांट हाफ ऑफ द कैमल्स, डोंट यू? यस, टेक 10 कैमल्स. 20 का हाफ कितना होता है? 10. तो उन्होंने बड़ी बेटी को बोला, एल्डेस्ट डॉटर को, अब आप 10 कैमल्स ले लो, टेक योर शेयर. द आंट टोल्ड द सेकंड डॉटर, दूसरी बेटी को बोला, शी टुक 1/4 ऑफ द कैमल्स एंड गॉट डैश कैमल्स. कितने कैमल मिले 1/4 में? यस, 1/4 into 20, दैट इज 5 कैमल्स. तो 10 + 5 कितने कैमल्स मिल गए? टोटल चले गए आपके 15 कैमल्स. यू कैन टेक 1/5 ऑफ द कैमल्स. द आंट टोल्ड द थर्ड डॉटर, शी गॉट डैश कैमल्स. 1/5 into 20, तो 5 से 20 को डिवाइड कर देंगे, वी गेट 4. यस, 4 कैमल्स छोटी वाली बेटी को मिल गए. द डॉटर्स वर वेरी हैप्पी एंड काउंटेड देयर कैमल्स. 10 + 5 + 4, दैट इज 19. और वो 1 जो कैमल था, वो जो रिमेनिंग था, द रिमेनिंग इज माइन, सेड द एंट एंड टुक हर कैमल अवे. इस तरीके से वो एंट अपना कैमल वापस लेके चली गई और उन्होंने इन तीनों बच्चियों की भी कैलकुलेशन को सही कर दिया. स्टूडेंट्स, हाउ डिड दिस हैपन? वी शुड डिस्कस ना. यस, एक्चुअली इट वाज 19. एक्चुअल नंबर ऑफ कैमल वाज 19, जो कि डिविजिबल नहीं था कहीं से भी, कहीं से डिवाइड नहीं हो सकता था. तो व्हाट डिड द आंट डू? उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक कैमल और ऐड करके ऐसा नंबर बनाया विच वाज डिविजिबल बाय 2, 4 and 5. Okay, and this is how exact number of camels the daughters got. Okay, अरुण's टाइम टेबल. अरुण का टाइम टेबल हम देखेंगे. 1/3 ऑफ अ डे. अगर हम देखें इसमें ब्लॉक्स कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. आपको मालूम है 24 ब्लॉक्स क्यों बने इस रॉ में? यस, बिकॉज a day has 24 hours. तो 1 block means 1 hour. अरुण जो है 1/3 ऑफ अ डे स्लीपिंग करता है, सोता है. तो 1/3 ऑफ डे 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 24. तो 3 से हम 24 को डिवाइड कर देंगे. तो कितना आंसर आता है? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स जो है हमने स्लीपिंग के कर दिए. ओके, स्लीपिंग आवर्स विल बी मेंशन इन पिंक कलर. ओके, डिफरेंट कलर शो करेंगे. प्लेइंग 1/8 ऑफ अ डे.
1/8 ऑफ अ डे प्लेइंग में लगा देता है। 1/8 ऑफ अ डे मतलब क्या होता है? 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो कितना हो गया? 3 आवर्स। 3 आवर्स वो खेलने में लगाता है, तो ब्लू कलर से। स्टडी टाइम 1/4 ऑफ अ डे, 4 से डिवाइड कर देंगे हम 24 को, यू विल गेट 6, तो 6। ओके, अब 6 + 3 कितना होता है? 9, 9 + 8 यस 17। ओके, Arun sleeps at 10 p.m, wakes up at 6 a.m. It means he plays from 7 to 8 and again from 4 to 6. So 7 to 8 1 hour, 4 to 6 2 hours, 1 + 2 3 hours खेलता है वो, और सोता कितने हैं? 10 p.m से 6 a.m, that is 8 hours. Okay, what part of the day does he use for other activities? तो बाकी एक्टिविटीज में कितना टाइम लगता है? 8, 6 and 3, तो ये कितना हो गया? 8, 6 and 3 17 आवर्स। 24 - 17 कितना होता है? 7, तो 7/24। ओके, 7/24 पार्ट जो है एक्टिविटी का, वो अदर एक्टिविटीज में यूज करता है डे का। 1 day is 24 hours, देन हाउ विल आई फाइंड आउट द 1/3 ऑफ अ डे? 1/3 कैसे निकालेंगे? अगर 1 day 24 आवर्स है तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 24, दैट इज, आप क्या कर रहे हैं? 3 नीचे है, 24 ऊपर है, तो एक्चुअली हम 24 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, स्कूल मैगजीन, a school has decided to bring out a magazine every quarter of the year. Every quarter मतलब 1 year में 12 months होते हैं। How many magazines will they have in a year? कितने ईयर में कितनी मैगजीन्स आएगी? 1/4 मतलब होता है 1 quarter, तो 1/4 into 12 that is 3 months, तो every 3 months में 1 magazine, मतलब 1 2 3 1 magazine, 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 मतलब 1 2 3 4, total 4 magazines will come in a year. ओके, अब कौन कौन से मंथ में आप करना चाहते हैं? इफ यू आर प्रिंटिंग 1 मैगजीन हियर, तो 1 2 3, ओके, देन इसके बाद नंबर आएगा 1 2 3, इसके बाद नंबर आएगा देन 1 2 3 एंड 1 2 3 4, टोटल 4 मैगजीन्स। स्लीपिंग ब्यूटी, कुंभकर्ण के बारे में आपने सुना है, रावण के भाई के बारे में। कुंभकर्ण के बारे में हम सबने सुना है, he was Ravan's brother and he was famous for sleeping for half a year. वो साल के 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। Most people sleep about 8 hours a day. ज़्यादातर लोग दिन भर में 8 घंटे सोते हैं। Then what part of a day is it? एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 8/24, इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, 8 1s are 8, 8 3s are 24, तो आंसर इज 1/3 part of a day is sleeping. Okay, so what part of a year do they sleep? अब वो कितना टाइम सोते हैं? 1/3 एक दिन में। अगर 60 years अगर वो जिंदा है, अगर वो रहते हैं, तो क्या आ जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60, इसका मतलब 3 से 60 को डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 20 ईयर्स तक सोते हैं 60 ईयर्स में। ओके, तो अगर आप 60 ईयर्स की एज है आपकी, तो आपने 20 ईयर्स सोने में लगा दिए। ओके, एक कार्ड पजल थी 61 नंबर पेज पे जो आपने की थी, उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। ओके, आई होप कि आप सबने इजीली इनको सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया है तो गो अगेन टू पेज नंबर 61, उस पजल को देखेंगे एंड हियर आर द सॉल्यूशंस। ओके, आप लोग सब्जी मार्केट गए हैं या वेजिटेबल ग्रोसर के पास गए, ग्रीन ग्रोसर के पास, तो आपने सब्जियां खरीदी, अलग अलग वेजिटेबल्स खरीदी, पटेटो, टमाटो, कोरिएंडर, कैरोट, ओके, और गोल्ड खरीदा है। गोल्ड मतलब आपकी वो होती है जिसको आप तुरई और लौकी बोलते हैं, सब गोल्ड में आती है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि कीर्ति शॉपिंग लिस्ट, कीर्ति ने शॉपिंग की लिस्ट बनाई है। लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट, ये येलो प्राइस लिस्ट यहाँ बनी हुई है। ओके, हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटोज कॉस्ट? टोमेटो की पर केजी कॉस्ट है 12 रुपीज, तो 2 kg कितनी होगी? 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 24 रुपीज। ओके, हाउ मच डज हाफ kg 1/2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट? हाफ kg कैसे करेंगे? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 12 का हाफ कितना होता है? 6 रुपीज, 6 रुपीज। किरण वॉन्ट्स 2.5 kg ऑफ टोमेटो, किरण को 2.5 kg टोमेटो चाहिए। हाउ मच विल इट कॉस्ट? 2 kg का कितना है? 2 kg का कॉस्ट है 12 रुपीज के हिसाब से 24 रुपीज, एंड हाफ kg का 6 रुपीज। 24 + 6 दैट इज 2.5 kg कॉस्ट ₹30। हाउ मच डज 3.5 kg potato कॉस्ट?
पटेटो की कॉस्ट कितनी है? यस, पटेटो 10 रुपीज़। तो 3.5 kg, 3 kg का पटेटो 10 into 3 30 and half kg of potato of 10 rupees, that is 5 rupees. 30 plus 5 35 rupees. Okay, what is the price of 1:1 kg of carrot? ओके, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सवा किलो कैरोट 1 kg 18 रुपीज़। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 1 kg का तो 18 रुपीज़ हो गया एंड 1/4 इंटू 18। ओके, अब 18 से आप डिवाइड करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल। अगेन आपका नंबर जो आएगा डेसिमल में या फ्रैक्शन में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यू विल गेट द आंसर 18 प्लस 4 रुपी 50 पैसे, मतलब 18 प्लस 4 22 रुपीज़ 50 पैसे विल बी द कॉस्ट ऑफ 1:1/4 kg कैरोट। ही बॉट अ गोल्ड ऑफ वेट 4:3/4 kg, जिसको 4.5 किलो बोलते हैं, 5 kg में 250 ग्राम्स कम। ओके, इट कॉस्ट, तो गोल्ड की कॉस्ट क्या है? 8 रुपीज़। 4 into 8, 4 8s are 32, वेरी गुड, 32 रुपीज़ 4 kg का। 3/4 into 8, 4 से 8 को डिवाइड हो गया 2, 3 2s are 6, तो 32 प्लस 6 दैट इज 38 रुपीज़। इस तरीके से आप कॉस्टिंग निकालेंगे। आपने फ्रैक्शंस पहले भी पढ़ा है, इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ओके, शॉपिंग लिस्ट को देखेंगे, कीर्ति के हैंड में शॉपिंग लिस्ट कौन सी है, यहाँ पर आप देख लेंगे। ओके, और हाउ मच विल शी हैव टू पे टू बाय ऑल ऑफ दीज, इन तीनों का जो कॉस्ट है तीनों को आप प्लस कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर टोटल कॉस्ट। मेक अ बिल ऑफ योर ओन फॉर वेजिटेबल्स, आप अपने हिसाब से भी जो भी आप वेजिटेबल खरीदना चाहते हैं, जितनी खरीदना चाहते हैं उसी क्वांटिटी लिखेंगे एंड आप उसका अमाउंट उसको कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस लिस्ट एंड यू विल राइट हियर। ओके, नाउ हैव सम प्रैक्टिस टाइम। रहीम्स जर्नी, रहीम हैज़ टू ट्रेवल 1:1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल। 1 किलोमीटर में याद रखेंगे 1000 मीटर होते हैं। ओके, वॉट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम, वो कितना जाता है और कितना आता है, तो 1:1/4 ट्रेवल करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, तो वापस आने के लिए कितना होगा 1:1/4 प्लस 1:1/4। ओके, तो 1:1/4 किलोमीटर जाना है उसको, सेम इतना आना भी है 1:1/4 रहीम का घर से स्कूल, तो कितना आ गया ये, वी विल कैलकुलेट फर्स्ट दिस थिंग। ओके, 1:1/4, तो दिस 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 + 1/4 + 1/4, तो 1 + 1 is 2। ओके, 1/4 + 1/4 2/4, इसको डिवाइड कर दें हम। ओके, तो आंसर इज 2.5 किलोमीटर। ओके, ये तो आपका तरीका हो गया। अब 2.5 किलोमीटर हम रहीम हमारा स्कूल जाता है और स्कूल से घर तक आता है, इसमें इसको डिस्टेंस है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ व्हाट कॉइन्स, अगर कॉइन्स की बात करें तो लता बॉट अ पेंसिल एंड अ पेन फॉर 7.5 रुपीज़। लता ने एक पेंसिल और पेन दोनों मिलाकर खरीदा, 7.5 रुपीज़ पे किया। शी गेव ₹10, उसने 10 रुपीज़ दिया वापस शॉपकीपर को। ओके, और शॉपकीपर को उसका कितना काटना है 7.5 रुपीज़। ओके, तो लता को कितना मिलेगा, द शॉपकीपर गेव अवे द मनी इन हाफ एंड क्वार्टर प्राइस रुपीज़, उसको हाफ और क्वार्टर में दिया है। व्हाट आर द कॉइन शी गॉट, तो हाफ का कॉइन कितना होता है इंटू 100 दैट इज 50 पैसे। 1/4 कॉइन इंटू 100 दैट इज 4 25 पैसे। तो उसको 50 पैसे एंड 25 पैसे के कॉइन्स मिले। तो सबसे पहले 7.5 हो गया हमारा, तो 7.5 व्हाट हमने बोलना है कि व्हाट आर द कॉइन शी गॉट, उसको कौन से कॉइन्स मिले हैं, तो कॉइन्स मिले उसको 50 पैसे के एंड 25 पैसे के। ओके, टोटल कितने मिले इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 10/1, 10 मीन्स 10/1 माइनस 7.5। ओके, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हम 10 में से हाफ माइनस कर दें तो यू विल गेट 9.5, और 9.5 में 7 माइनस कर दें तो यू विल गेट 2.5। ओके, बट इसको हम ऐसे नहीं करते हैं। व्हाट वी विल डू, सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से
अदर वन में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 इंटू 7, 7 2 ज़ार 14, 14 प्लस 1 15, 15/2 माइनस 10/1। बच्चों आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में आपने एलसीएम लेकर सिमिलर फ्रैक्शन बनाना सीखा था, लाइक फ्रैक्शन बनाना। ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक है। ओके, इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 को हमको 2 करना पड़ेगा। तो 1 को 2 करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई 1/2 एंड 10/2। ओके, माइनस 15/2। तो योर आंसर विल बी 20 और यहाँ आ गया 2। तो व्हाट वी विल डू, 20 माइनस 15, 2 का सेम आएगा, एंड 20 माइनस 15 दैट इज 5, 5/2 द आंसर। ओके, अब इस 2 से 5 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2 2s are 4, रिमाइंडर कितना आया 1। तो योर आंसर इज, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है। ओके, तो 2 क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर, योर आंसर इज 2.5 रुपीज। 2.5 रुपीज उसको वापस मिला इन टर्म्स ऑफ 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। ओके, नाउ वन मोर एक्टिविटी यू कैन do at the railway station. Your attention please. Mangalore Express coming from Mangalore and going to Thiruvananthapuram is now running late by half an hour. कई बार सुनते हैं आप ट्रेन के, तो स्टेशन पे अनाउंस हो रहा है हाफ एन आवर लेट है मैंगलोर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली ट्रेन। Oh, the train is late today. The right time is a 6:45. 6:45 मतलब 7 में क्वार्टर बाकी है, 7 में क्वार्टर बाकी है मतलब 6:45। ओके, वाई, बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो क्वार्टर मतलब 1/4, 4 से 60 को डिवाइड कर देंगे, यू विल हैव 15 मिनट्स। 15 मिनट्स कम है 7 o'clock में मतलब 6:45। ओके, नाजिया gets off at a station after 2.5 hours from this station. What time will she get off? नाजिया जो है इस स्टेशन से चलती है 2.5 hours बाद, तो उस समय टाइम क्या रहेगा, 6:45 प्लस 2.5, तो 2.5 मीन्स 2:30 मिनट्स। तो कितना टाइम आ गया, 6 + 2 तो 8 होता है। नाउ 45 + 30 कितना होता है, यस 75, लेकिन इसमें से हम 60 मिनट्स लेस करके 1 आवर को इधर कर देते हैं, तो 9 hour 15 टाइम, ये आपका टाइम होगा। ओके, शाजी विल टेक 5 hours टू रीच एर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन, एट व्हाट टाइम विल ही रीच देयर। शाजी जो है 5 hours जाती है। ओके, 5 hours जाती है मतलब 5 hours का रास्ता तय करती है एर्नाकुलम के लिए, तो टाइम कितना रहेगा, यस 6:45 से लेकर 5 hours, तो 6:45 + 5, 6 + 5 11, 11:45 पर पहुंचती है। ये तो तब है जब ट्रेन राइट टाइम है। अगर ट्रेन लेट है हाफ एन आवर, तो आप क्या करेंगे, इसमें हाफ एन आवर ऐड कर देंगे, मतलब 30 मिनट्स ऐड कर देंगे, 0.30, 0.30। अगर इसको 0.30 किया तो इसका टाइम आया 9:45 hours। ओके, और इसको अगर किया 11:45 + 30, तो अगेन 45 + 30 कितना होता है, यस 45 + 30 75। अगेन हम क्या करेंगे, इसको 75 में से 60 माइनस करके इधर कर देंगे, और इसका आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 12 hours 15 minutes। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट टाइम एवरीवेयर। ओके, स्कूल टाइम, आपका रेलवे स्टेशन टाइम, बाय नोइंग द एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, बाय नोइंग पार्ट्स एंड होल्स। ओके,